लगातार ये बात कहते हैं कि कुछ मिला थोड़े ना, क्या मिला। लगातार ये बस केंद्र सरकार का एक चाल होता है, वो लगातार छापेमारी करवाती है। देखिए कहीं ना सरकार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। जी आपको बता दें कि 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर सीबीआई का छापा जो है वो लगातार जारी है। ये जो छापेमारी चल रही है, बताया जा रहा है कि जमीन दो नौकरी लोग के मामले में जो है ये छापेमारी चल रही है। हर गाड़ी का काफिला जो है वो सीबीआई का जो काफिला है वो राबड़ी आवास के जो अंदर गया है और लगातार छापेमारी जो है वो जारी है। वहीं जो तमाम जो उनके समर्थक है लालू प्रसाद यादव के, वो इस चीज को गलत बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ है। यादव साथ में मीसा भारती, हेमा यादव और तमाम 12 लोगों को उनके साथ जो है सीबीआई कोर्ट जो है बुलाया गया था दिल्ली में, तो वहां इन लोगों की पेशी भी हुई। उन्हें कोई काम नहीं करवाया है, मतलब वो गवर्नमेंट के हाथ में जमीन नहीं किया, उन्होंने पर्सनल नाम पे जमीन लेकर लोगों के नाम पर जो है जमीन को उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं देखिए लालू प्रसाद यादव जो है वो फंस भी सकते हैं और निकल भी सकते हैं। लेकिन कहीं देखिए विपक्ष का तमाम जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं कि केंद्र सरकार जो है बैठकर केंद्र में जो है अपने जमाई को भेजकर, यानी कि इनकम टैक्स, ईडी और जो भी है सीबीआई, तमाम लोगों को जो है भेजकर हमें सिर्फ परेशान करवाना चाहती है। ये दावा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है और ये दावा कहीं ना कहीं सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि बिना विज्ञापन का नौकरी इन्होंने दिया है। हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट भी चलाई कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरीके से लोगों को जो है नौकरी दिया, लोगों से जमीन लिया, क्योंकि सीबीआई ने उस चीजों को जो है लोगों के साथ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो है साझा किया था। उसके अनुसार जो है हमने लोगों को बताया कि किस तरीके से लालू यादव ने जो है 7 लोगों का, यानी 7 लोगों का कागज जो है वो सीबीआई के हाथ लग गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। लालू परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। जी आपको बता दें कि 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर सीबीआई का छापा जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि एक तरफ होली का माहौल बना हुआ है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि लालू यादव जो है वो, उनकी तबीयत जो है वो काफी ठीक है और वो जल्द अब बिहार आ सकते हैं। इस बीच रंग में भंग डालने वाली बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि लालू आवास जो है वहां पर सीबीआई का जो है वो लगातार छापा आज सुबह 6 बजे से ही जारी है। ऐसे में हम जुड़ते हैं अपने सहयोगी प्रत्युष से और जानते हैं क्या कुछ वहां माहौल बना हुआ है और किस तरह से वो इस घटना को लेते हैं। जी देखिए आरती बता दें आपको कि सुबह 6 बजे से 3 से 4 गाड़ियों का जो काफिला है सीबीआई का वो राबड़ी आवास के अंदर जो है वो गया है और लगातार ये जो छापेमारी चल रही है, बताया जा रहा है कि जमीन दो नौकरी लोग के मामले में जो है ये छापेमारी चल रही है। इससे पहले आपने देखा कि IRCTC मामले में जो है लालू परिवार का जो मुश्किल है वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आज सुबह 6 बजे से 3 से 4 गाड़ियों का कहा बताया जा रहा है कि 3 से 4 गाड़ी का काफिला जो है वो सीबीआई का जो काफिला है वो राबड़ी आवास के जो अंदर गया है और लगातार छापेमारी जो है वो जारी है। वहीं जो तमाम जो उनके समर्थक है लालू प्रसाद यादव के, वो इस चीज को गलत बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ है, जमीन के बदले जो है वो नौकरी जो है वो नहीं दी गई है। लेकिन यहां कहीं ना कहीं जो सीबीआई है उनका कहना है, उनका वो बता रहे हैं कि इससे पहले सीबीआई का कहना है कि हेमा यादव और मीसा भारती के अलावा 12 लोगों का जो है नाम दर्ज किया गया है और इन तमाम लोगों का कागज जो है, पेपर जो डॉक्यूमेंट्स है, वो सीबीआई के हाथ जो है वो लगा है। और इसी के बाद जो है इस मतलब वेरिफिकेशन हुआ और सीबीआई जो है लगातार छापेमारी जो है कर रही है और कहीं ना कहीं लालू परिवार का जो मुश्किल है वो काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिना विज्ञापन का नौकरी जो है वो कैसे किसी को दे सकता है। रेल मंत्री जब लालू प्रसाद यादव थे तो कहा जा रहा है कि बिना विज्ञापन के, बिना वैकेंसी के उन्होंने जमीन लिया और जमीन के बदले लोगों को नौकरी दी। तो इसका मामला, इसका पेपर, इसका सबूत जो है वो सीबीआई के हाथ जो है वो लगा है और लगातार जो दबिश है सीबीआई की वो लालू परिवार पे बनी हुई है। दिल्ली से लेकर जो है बिहार तक, यानी कि पटना तक लगातार छापेमारी जो है वो जारी है। कुछ दिन पहले
है लालू यादव और साथ में मीसा भारती, हेमा यादव और तमाम 12 लोगों को उनके साथ जो है सीबीआई कोर्ट जो है बुलाया गया था दिल्ली में, तो वहां इन लोगों की पेशी भी हुई। उसके बाद से छापेमारी जो है वो लगातार चल रही है। तो फिर एक बार लालू प्रसाद यादव के परिवार का जो मुश्किल है वो काफी जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब देखने वाली बात है कि सीबीआई के हाथ जो है वो क्या कुछ लगता है, क्योंकि सीबीआई जब भी छापेमारी की है तो सीबीआई का एक दावा होता है कि हमें कुछ ना कुछ इनके हाथ से मिलता है, तभी जब इनका जो दबिश है सीबीआई का तभी बनता है। तो कहीं ना कहीं कुछ जो सीबीआई जो है उनको ये कंफर्म वो हुए होंगे कि नहीं, लालू प्रसाद यादव ने जो है रेल जब मंत्री थे तो उन्होंने लोगों को जमीन दी, और कहीं ना कहीं ये बात जो है वो सत्य है। क्या जहां तक जो उनके जो नौकरी जिन्होंने लिया है ये बात उन्होंने खुद कहा है, ऑन कैमरा कहा है कि हम ठीक है जमीन लालू प्रसाद यादव ने हमसे मांगा था, लेकिन उनका कहना होता है कि वो उस जमीन पर लालू प्रसाद यादव ने काम करवाया है। लेकिन सीबीआई का कहना है कि उन्होंने कोई काम नहीं करवाया है, मतलब वो गवर्नमेंट के हाथ में जमीन नहीं गया, उन्होंने पर्सनल नाम पे जमीन लेकर लोगों के नाम पर जो है जमीन को उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं देखिए लालू प्रसाद यादव जो है वो फंस भी सकते हैं और निकल भी सकते हैं। लेकिन लगातार लालू परिवार का जो कहना होता है, आपने भी सुना है कि लगातार वो कहती है, राबड़ी देवी हो या उनके बेटे हो तेज प्रताप हो या तेजस्वी हो, वो लगातार ये बात कहते हैं कि कुछ मिला थोड़े ना, क्या मिला। लगातार ये बस केंद्र सरकार का एक चाल होता है, वो लगातार छापेमारी करवाती है। देखिए कहीं ना कहीं तमाम ये मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी हुई, रेड हुआ, उसके बाद उनको 5 दिनों के लिए जो है सीबीआई भी जो है उनको गिरफ्तार कर ले गई। तो कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष का तमाम जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं कि केंद्र सरकार जो है बैठकर केंद्र में जो है अपने जमाई को भेजकर, यानी कि इनकम टैक्स, ईडी और जो भी है सीबीआई, तमाम लोगों को जो है भेजकर हमें सिर्फ परेशान करवाना चाहती है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि सच में शायद सीबीआई जो है वो लालू प्रसाद यादव को परेशान कर रही है, या फिर से कहीं लालू प्रसाद यादव ने सच में जो है जमीन लेकर जो है लोगों को नौकरी दी है। क्योंकि दावा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है, और ये दावा कहीं ना कहीं सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि बिना विज्ञापन का नौकरी इन्होंने दिया है। हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट भी चलाई कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरीके से लोगों को जो है नौकरी दिया, लोगों से जमीन लिया, क्योंकि सीबीआई ने उस चीजों को जो है लोगों के साथ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो है साझा किया था। उसके अनुसार जो है हमने लोगों को बताया कि किस तरीके से लालू यादव ने जो है 7 लोगों का, यानी 7 लोगों का कागज जो है वो सीबीआई के हाथ लग गया है। तो अब सीबीआई का निश्चित दबिश है कि जब 7 लोगों का कागज मेरे हाथ लगा है तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने और भी लोगों को नौकरी दिया होगा। अब देखने वाली बात है कि आखिर होता क्या है। तो मतलब प्रत्युष आपका साफ कहना है कि ये शक की निशानदेही पे नहीं हो रहा है, साक्ष्य हाथ लगे हैं, उसके बाद ये चीजें हो रही हैं। 7 लोगों को सीबीआई ने इस बात को मीडिया के साथ साझा किया है, या मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हम लोगों को बता रहे हैं। उनका कहना है कि 7 लोगों का जो है पेपर सीबीआई के हाथ लगा है, और इसी के कारण जो है छापेमारी चली है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के जो समर्थक हैं, जो उनके विधायक हैं, जो उनके एमएलसी हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं, उनके तमाम जो समर्थक कार्यकर्ता हैं, तमाम लोगों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने कभी किसी से जमीन लेकर किसी को नौकरी दिया ही नहीं। देखिए भोला यादव के घर पे भी छापेमारी हुई है इसी मामले में, तो उनके जो भी सहयोगी दल है लगातार उनके यहां छापेमारी जो है कई दिनों से जारी है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के आवास पे, राबड़ी आवास पे जो है आज सुबह 6 बजे से छापेमारी चल रही है। तो प्रत्युष मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार पहले भी ये छापेमारी का दौर जो है वो जारी था, और बीच में इस तरह की निशानदेही और उसके बाद सबूतों के आधार पर ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन राबड़ी देवी और लालू परिवार शुरू से ये कहता आ रहा है कि ये बात गलत है, बावजूद इसके ये जो छापेमारी हो रही है और सबूत, पुख्ता सबूत की अगर बात की जाए तो पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए पुख्ता सबूत कहीं ना कहीं सीबीआई और इनकम टैक्स जो भी उनके यहाँ रेड करने जा रहा है, उनको बिना साक्ष्य के कोई भी व्यक्ति जो है किसी के यहाँ छापेमारी कर ही नहीं सकता है। जब तक उनको कोई साक्ष्य हाथ नहीं लगा होगा तब तक उनसे कोई पूछताछ नहीं करेगा, उनके यहाँ कोई रेड नहीं करेगा। और भी विपक्ष में बैठे लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो अब क्या सत्य है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लालू प्रसाद यादव ने कुछ तो किया होगा।
इसीलिए तो उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। देखिए मनीष सिसोदिया के यहाँ भी छापेमारी हुई तो उनके भी नेताओं का कहना था कि जो बीजेपी के जो लोग हैं, यानी भाजपा की जो सरकार है, भाजपा की सरकार जो है, केंद्र सरकार हम पे छापेमारी करवाती है। उनको जो है लगातार इन लोगों ने जमाई बताया कि सीबीआई ईडी उनके जमाई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, और उनसे कहकर जो है छापेमारी करवाती है। और ये बात आपने देखा भी होगा कि तेजस्वी यादव ने खुले मन से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह दिया था, तो उनको इस बात के लिए कोर्ट में पेश भी होना पड़ा था, तो उनको कहीं ना कहीं उसमें माफी भी जज से उनको मांगनी पड़ी थी। तो फिर देखिए लगातार ये लोग जो है एक आरोप तो लगाते हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत ना हम जानते हैं, ना आप जानती है, ना जनता जानती है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर साक्ष्य क्या लगता है। साक्ष्य के रूप पर जो है जो भी बात होगी वो क्लियर हो पाएगी कि आखिर होता क्या। देखिए क्योंकि अभी तक फिलहाल बिना पेपर, बिना कुछ कागज हाथ लगे हुए सीबीआई ऐसे पूछताछ नहीं कर सकते हैं, ये कंफर्म है। लेकिन प्रत्युष, एक तरफ राबड़ी देवी का ये चीज कहना कि इस तरह की कोई वाकया हुई ही नहीं थी, और दूसरी तरफ ये एलिगेशन लगाना कि ये जो भी सीबीआई ईडी जो भी है वो कहीं ना कहीं प्री प्लान के तहत इस तरह की छापेमारी की जा रही है। तो एविडेंस ना मिलना, उसके बाद ये एलिगेशन लगाना कि ये प्री प्लान हो रहा है, तो इसको कैसे देखिए कहीं ना कहीं इसको भी माना जाए कि आखिर जब भी सीबीआई ईडी जो भी उनके यहाँ छापेमारी करता है, जब उनको कुछ मिलता ही नहीं है तो छापेमारी भी क्यों करना है। लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई का दावा भी होता है कि हमको भैया कुछ मिला है, भले वो मीडिया से बात ना करे वो अलग बात है, निकले और निकल जाए गाड़ी से काफिला लेकर कि क्या हुआ नहीं हुआ अंदर कुछ किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं सीबीआई को कुछ ना कुछ तो मिलता है, भले सीबीआई उस बात को जो है सबके सामने जो है नहीं लाना चाहती है, लेकिन एक तरफ यह भी सत्य हो सकता है जिस तरीके से लगातार भी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही छापेमारी हो रही है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर छापेमारी हो रही है। केंद्र सरकार जो है इसलिए जो है केंद्र सरकार पर ज्यादातर आरोप लग रहा है। अभी बीजेपी के एक विधायक थे, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई, उनके बेटे के बारे में बताया गया कि काफी पैसा मिला। तो देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी के यहाँ अभी तक फिलहाल एक ही व्यक्ति के यहाँ छापेमारी चली है। जब से विपक्ष में ये कांग्रेस आई है या इनके साथ जो इनके साथी दल हैं, लगातार उनके यहाँ ही रेड हो रही है, तो उनका आरोप तो भैया लगेगा, वो तो आरोप लगाएंगे कि केंद्र सरकार ही सब कुछ करवा रही है। जी, तो बता दूं आपको कि फिलहाल राबड़ी आवास के बाहर जो है वो लोगों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। छापेमारी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, सुबह 6 बजे से ही ये छापेमारी जारी है। एक तरफ लगातार लालू फैमिली ये कहती नजर आ रही है कि इस तरह की कोई चीजें नहीं हुई थी, बावजूद इसके छापेमारी जो है वो आए दिन देखने को मिल रही है। और वहीं आज बता दें आपको कि सुबह 6 बजे से ये छापेमारी जो है वो जारी है। ऐसे में क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है ये तो आप छापेमारी के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि जिस तरह से एक अच्छी खबरें आ रही थी कि लालू यादव का स्वास्थ्य जो है वो काफी ठीक हो गया है, होली के मौके पर वो बिहार आ सकते हैं। इस बीच होली से पहले इस तरह की छापेमारी करना अब कई तरह के सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। फिलहाल क्या कुछ अब अपडेट निकल कर आता है उससे भी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप जुड़े रहे NBC 24 के साथ।